Hi guys, welcome to a first story time video. For the first time, I'm sharing a story of my life. मुझे ना एक चीज रियलाइज हो चुकी है that I have been hated a lot from the people. तो मैं आपके साथ ना अपनी एक स्टोरी शेयर करती हूँ. Of course, मैं उसका नाम नहीं लूंगी. कुछ टाइम पहले मैं बीमार हुई थी एंड मैंने गॉड से प्रेयर करी थी कि टॉक्सिक पीपल्स को मेरी लाइफ से ना निकाल दो. एंड यू नो व्हाट ही डिड. मेरी फ्रेंड ही रिमूव कर दी. मतलब मैं उसे अपनी फ्रेंड भी नहीं कहूंगी, उस लड़की को रिमूव कर दिया एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड. बंदी अजीब ही थी. मतलब चिढ़ना. लाइक मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड है तो अगर वो कुछ पहनेगी तो मतलब मैं उसको अप्रिशिएट करूंगी कि सुंदर लग रही है तू यही पहन. वो फिर अच्छा नहीं लग रहा है तेरे पे, मेरे पे अच्छा लगेगा. मतलब इस टाइप की थी वो थी हमसे 3 साल बड़ी बट रिएक्ट हमसे 6 साल छोटा करती थी. तो जिसको वो बताती थी, लाइक अब वो अपनी मम्मी को हर चीज बताती थी जाके. मतलब वो सिर्फ बुरा बनाती थी हमें, लाइक हम सबसे गंदे बच्चे हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था. और वो कहीं भी जाती वो अपने पेरेंट्स को कुछ भी नहीं बताती, कुछ भी नहीं बताती कि मैं यहाँ गई, मैंने ये किया. वो झूठ बोलती थी, वो अपने बारे में टोटली झूठ बोलती थी अपने पेरेंट्स से. बट हमारे बारे में उसने ये किया, उसने वो किया, वो भी झूठ बोलती थी. मतलब हमें बुरा बना देती थी. कहने का मतलब हमें बुरा बना देती थी. और जब हमने ऐसा कुछ किया भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया हमने ऐसा, फिर भी वो हमें बुरा बना देती थी. और वो खुद अपने पेरेंट्स के आगे अच्छी बन जाती. मतलब या अगर हमें कहीं घूमने जाना हो या कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करना हो या हमें कोई कपड़े लेने हो, कुछ भी, वो आएगी हमारे साथ. चाहे वो उसके पेरेंट्स भी मना करें, वो फिर भी आएगी. कि जो मेरी फ्रेंड थी मैं उसको नाम देती हूँ अच्छी परी, और जो वो लड़की थी उसको बुरी परी. तो जो वो अच्छी परी थी उसने मेरे को काफ़ी टाइम बोला कि जो मेरी फ्रेंड अच्छी परी, उसने मेरे को बोला कि माफ़ कर दे, कोई बात नहीं, तू बात कर ली, कुछ नहीं होता, हो जाता है. काफ़ी टाइम मेरी ना उस लड़की से बहुत बार लड़ाई हो रखी है पहले ही. तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, एक चांस और दे देते, आई फॉरगिव हर. क्योंकि कब तक आप अपनी लाइफ में ग्रजेस होल्ड करके रखोगे. तो मैंने उसको माफ कर दिया. बट बार 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 वो बंदी वो गलतियां रिपीट करती है. लाइक जैसे मैंने ये पहन रखा है, अब मेरे पे ये अच्छा लग रहा है, तो उसको कोई मेरी जो बेस्ट फ्रेंड होगी मेरे को कहेगी कि तेरे पे अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसे नॉर्मली उसको कि नहीं तेरे पे नहीं अच्छा लग रहा, ये ना मेरे पे अच्छा लगेगा, तूने कहाँ से मंगवाया, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए. मतलब एक आपको पता लग जाता है कि ये बंदा आपसे चिढ़ रहा है, कि चिढ़ मच रही है इसको. और बस मेरे को इस टाइप के बंदे बिल्कुल भी नहीं पसंद. मुझे इस टाइप के लोगों से बहुत चिढ़ है. मतलब वो बंदी इतनी बेकार थी ना. एंड मैं भगवान को थैंक यू कहती हूँ कि फाइनली आपने उस बंदी को मेरी लाइफ से रिमूव कर दिया. एंड आई एम सो हैप्पी नाउ कि इतना बड़ा स्ट्रेस मैंने अपनी ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंक दिया. और फिर वो मेरे पास आके बार-बार रो रही है कि नहीं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़. सच बता रही हूँ मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से कि फाइनली मैंने उसको छोड़ दिया. सुकून. हम उसको ना थोड़ा अवॉइड करते थे. मतलब उसको भी इस बात का पता था, पर उसको बीच में घुसना था. वो बीच में घुसती थी. वो जो बुरी परी थी वो अच्छी परी को मेरे पास आने ही नहीं देती थी. तू इससे नहीं बात करेगी, उसका क्या मतलब, उसका क्या चिढ़ने का मतलब. कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड, मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड, तो इस बुरी परी का क्या मतलब है बोलने का. जहाँ पे मैं रहती हूँ उस पूरे एरिया में वो बंदी बदनाम है. फिर भी हमने उसे कहा कोई बात नहीं, सुधर जाएगी, सुधर जाएगी, सुधर जाएगी. बट नहीं, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती ना. बस. मतलब मैं एक एडवाइस दूंगी, डू नॉट बी फ्रेंड्स विद दीज काइंड ऑफ पीपल्स. और मेन थिंग, दोस्ती करो तो सोच के करो, ताकि बाद में आप लोगों को रिग्रेट ना हो मेरी तरह. गलतियां सबसे होती हैं और मेरे से भी हुई है. तो बस उससे मुझे कुछ सीखने को मिला है और मैं वो चीज़ कभी ज़िंदगी में रिपीट नहीं करूँगी. आई स्वेयर टू गॉड. मतलब उसने वैसे भी बहुत गिरे-गिरे काम किए हैं. मैं वहाँ पे यहाँ पे भी नहीं बोलना चाहती ये सारी. बट अब हम दोनों को पता चल चुका है कि ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए. हमें अपनी लाइफ में कोई भी नहीं चाहिए. ठीक है, जो मेरी लाइफ में अभी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं एंड आई एम थैंक यू. थू नज़र ना लगे उनको. बस वही मेरे साथ है, मुझे और कोई भी नहीं चाहिए अपनी लाइफ में. कोई भी नहीं है, सिंगल पर्सन भी नहीं. भाड़ में जाए लोग, तुम्हें मतलब नहीं चाहिए, बिकॉज यू आर द मेन करेक्टर ऑफ योर लाइफ. तो मैं आपको एक बात बता दूं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, एवरी पब्लिसिटी इज गुड. आई रिपीट, अच्छी हो या बुरी, एवरी पब्लिसिटी इज गुड. बोलने दो, लोग जितना बोल रहे हैं उनको बोलने दो, फर्क मत पड़ने दो. पता है क्या, किससे प्यार करो, जो आपको अनकंडीशनली लव करता है उससे प्यार करो. लाइक योर पेरेंट्स एंड जो कुछ लोग होते हैं हमारी लाइफ में, उनसे, उनके लिए सब कुछ करो. इन लोगों के लिए नहीं, इन लोगों के लिए नहीं जो आपके लाइफ में खाली टेंशन भसड़ देने के लिए होते हैं. जस्ट रिमूव दैट पीपल फ्रॉम योर लाइफ. मतलब चांस देना चाहिए. मैंने उस बंदी को चांस दिए भी थे, बट वो गिरी हुई है. अब गिरे हुए तो गिरे हुए होते हैं. बस छोड़ो, भाड़ में गई वो, मुझे उससे मतलब नहीं है. जो मेरे पास है अब मैं उनसे खुश हूँ और मुझे और कोई न्यू नहीं चाहिए. तो आई होप आपको इससे कुछ तो सीखने को मिला होगा. मुझे इस चीज़ का रिग्रेट भी है कि मैंने अगर पहले ही उसको छोड़ दिया होता तो मुझे ये सब देखने को ना मिलता.
तो ये सब चीज़ें मेरे साथ बार-बार नहीं होती। बट कोई बात नहीं, गलतियाँ सबसे होती हैं, मेरे से भी हुई और मुझे उससे कुछ सीखने को मिला। आई होप आपको भी समझ आया होगा। तो अब तो फाइनली वो मेरे से भी और अच्छी परी से भी दूर है और हम बहुत खुश हैं उससे दूर रह के। यू नो फाइनली सारी बैड एनर्जीज मेरे से दूर होगी एंड दिस ईयर विल बी बेस्ट ईयर ऑफ माय लाइफ फॉर श्योर। I hope you like this video. If you like it, don't forget to subscribe. Thank you so much for watching. Bye bye.